मूवी की शुरुआत में हम मैलेरी नामक एक लड़की को देखते हैं जो अपनी कार से कहीं जा रही होती है। मैलेरी की शादी तय हो गई थी और शादी की तैयारियां करने हेतु वो शहर से बाहर जा रही थी। इसी दौरान मैलेरी की बहन एलिया उसे कॉल करती है। दोनों वीडियो चैट करते हैं, जिस दौरान एलिया पूछती है कि तुम तुम्हारी शादी से खुश हो ना? तो मैलेरी उसे हंसते हुए कहती है कि हाँ, मैं मेरी शादी से बेहद खुश हूँ। ये कहकर वो कॉल काट देती है। हालांकि वो अपनी शादी से खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसकी बहन एलिया के सामने ऐसा बर्ताव करती है जिससे वो यही समझे कि मैलेरी अपनी शादी को लेकर काफी खुश है। वैसे मैलेरी हर समय मायूस रहा करती थी क्योंकि वो अपनी शादी को लेकर एक्साइटेड नहीं थी, लेकिन ये बात वो सबसे छुपाए रखती है। अब इसी दौरान वो एक शॉर्टकट रास्ता अपनाती है जिससे कि वो जल्दी पहुंच सके। वो शहर की ओर इसी रास्ते से आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ दूर जाते ही उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। मैलेरी तो गाड़ी को स्टार्ट करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन लाख प्रयास किए जाने के बावजूद वो गाड़ी को वापस स्टार्ट नहीं कर पाती। उस सुनसान रास्ते में मैलेरी की मदद करने वाला कोई न था। वो काफी समय तक इंतजार करती है, लेकिन वहाँ कोई आ जा रहा नहीं था। अब वो किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से उसके मोबाइल पर नेटवर्क भी नहीं था, जिससे वो किसी को भी मदद हेतु नहीं बुला पा रही थी। मैलेरी इवन 911 नंबर पर भी कॉल करती है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से उसका कॉल करना व्यर्थ हो जाता है। अब कुछ देर बाद वहाँ क्रिश्चियन नामक एक लड़का आता है, जिसे देख मैलेरी उसे अपनी व्यथा बताती है। ये देख क्रिश्चियन उसकी गाड़ी ठीक करने की कोशिश करता है और वो इसमें कामयाब भी होता है। मैलेरी अब क्रिश्चियन का शुक्रिया कर वहाँ से चली जाती है। कुछ दूर जाते ही मैलेरी सोचती है कि इस सुनसान रास्ते में उसे क्रिश्चियन की मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि क्रिश्चियन ने उसकी व्यथा सुन उसकी मदद की थी, तो उस नाते उसे भी तो उसकी मदद करनी चाहिए। तो ये सोचते हुए वो वापस से अपनी गाड़ी घुमाकर क्रिश्चियन को ढूंढती है और उसे वो लिफ्ट देती है। अब दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। दोनों के बीच इस दौरान काफी बातें होती है। शुरू में क्रिश्चियन की बातें सुन मैलेरी उससे काफी इम्प्रेस होने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ क्रिश्चियन अजीब किस्म की बातें करने लगता है, जिसे सुन मैलेरी को वो ठीक इंसान नहीं लगता और वो अनकंफर्टेबल महसूस करने लगती है। अब वो तुरंत गाड़ी रोककर उसे गाड़ी से उतरने को कहती है। मैलेरी के ऐसे कहते ही क्रिश्चियन छुरी निकालता है और छुरी की नोक पर वो उसे गाड़ी चलाने को कहता है। मैलेरी उसके कहे मुताबिक गाड़ी चलाने लगती है। गाड़ी चलाने के दौरान मैलेरी देखती है कि क्रिश्चियन ने अपनी सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, तो वो इसका फायदा उठाकर उसे मारने की कोशिश करती है। वो अपनी गाड़ी तेजी से चलाने लगती है और रास्ते में टर्न लेते ही गाड़ी खाई में गिर जाता है। खाई में गिरते ही मैलेरी तो बेहोश हो जाती है और जब वो उठती है तब वो खुद को उल्टा सीट बेल्ट से बंधा हुआ पाती है। वो गाड़ी से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर सीट में बुरी तरह फंसा हुआ था, जिसके कारण वो निकल नहीं पाती। दोस्तों, उस गाड़ी के पास हम क्रिश्चियन को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से ठीक था। उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। अब वो उठकर मैलेरी के पास आता है और उसे देखकर क्रिश्चियन उसे यहाँ ऐसे ही मरता छोड़कर वहाँ से चला जाता है और मैलेरी मदद हेतु चिल्लाने लगती है। मैलेरी इस अवस्था में वहाँ फंसी रहती है। दिन गुजर जाता है और अब रात हो चुकी थी। धीरे धीरे वहाँ ठंड बढ़ने लगी थी, तो वो जैसे तैसे अपना हुडी पहन लेती है। साथ ही वो अपने प्यास मिटाने हेतु गाड़ी में रखे बोतल से पानी पी लेती है। समय के साथ साथ मैलेरी की दुविधाएं भी बढ़ने लगती हैं, क्योंकि उसके खाई में गिरने की वजह से आसपास के जंगली जानवर गाड़ी के पास घूम रहे होते हैं। लेकिन तभी मैलेरी अपनी गाड़ी की हेडलाइट ऑन कर देती है। उस रोशनी को देखकर वहां मौजूद जानवर गाड़ी के पास नहीं आते और वो वहां से भाग जाते हैं। अब ऐसे ही रात कट जाती है। अगले दिन सुबह वहां क्रिश्चियन आता है और मैलेरी के साथ वापस से वो गलत तरीके से बातें करने लगता है।
फिर वो उसके सामने बैठकर उसे चिढ़ाते हुए खाना खाने लगता है। काफी देर तक वो ऐसा करता है और फिर वो वहां से चला जाता है। अब धीरे धीरे मैलोरी समझ पा रही थी कि वो यहाँ से नहीं निकल पाएगी और कहीं ना कहीं वो इस खाई में ही मारी जाएगी। कुछ समय बाद थकान की वजह से मैलोरी की आंख लग जाती है कि अचानक से वो अपने शरीर पर कुछ चलते हुए देखती है। पहले तो वो डर जाती है, लेकिन गौर से देखने पर उसे समझ आता है कि ये चूहे हैं। मैलोरी उन चूहों में से एक को मार देती है और उसको वो अपना खाना बनाकर खा लेती है। साथ ही उसके पास पीने को पानी नहीं था, तो वो अपने यूरिन से अपनी प्यास बुझाती है। अब अगली सुबह मैलोरी अपने फोन की रिंगटोन सुनकर फोन को ढूंढने लगती है। अपना फोन पाकर कहीं ना कहीं उसे एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी कि तभी वहां क्रिश्चियन पहुंच जाता है, जिसे देख मैलोरी अपना फोन छुपा लेती है। क्रिश्चियन उसके पास बैठकर उसे बताता है कि उसने कैसे एक हंसते खेलते परिवार को उन्हीं के घर पर ही कैद कर रखा है। साथ ही वो बताता है कि वो यहाँ मैलोरी की मदद करने आया है और उसके पास जाकर वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है, वो भी उसका फोन छीनकर। असल में क्रिश्चियन ने मैलोरी को फोन छिपाते हुए देख लिया था और वो यहाँ उसकी मदद करने नहीं बल्कि उसकी तकलीफें और बढ़ाने को आया था। इस दौरान क्रिश्चियन उसे एक 100 देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने आया था, इसलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। मैलोरी कहती है कि 100 से गाड़ी के दरवाजे को नहीं काटा जा सकता, जिसके जवाब में क्रिश्चियन कहता है तुम 100 से दरवाजे को नहीं काट सकती, लेकिन अपने पैर तो काट सकती हो। तुम खुद को यहाँ से बाहर निकालना चाहती हो तो तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तुम्हें इसका इस्तेमाल कर अपना पैर काट कर यहाँ से बाहर निकलना होगा। ऐसा कहकर क्रिश्चियन वहाँ से चला जाता है। अब मैलोरी 100 की मदद से अपना पैर काटने की कोशिश करती है, लेकिन खुद को बचाने हेतु खुद पर इतनी कठोरता दिखाकर वो अपना पैर नहीं काट सकती। अब धीरे धीरे समय कटता जाता है और रात हो जाती है। मैलोरी को अब प्यास लगने लगती है। प्यास की वजह से उसका बुरा हाल हो चुका था। उसकी हाल देखकर ऐसा ही लग रहा था जैसे कि वो अभी मारी जाएगी, लेकिन खुशकिस्मती से तभी बारिश होने लगती है, जिससे उसकी प्यास भी मिट जाती है और साथ ही वो अपने बोतलों में पानी भर कर रखती है, जिससे बाद में वो उसे पी सके। अब मैलोरी कार में रेडियो चलाती है और इसी दौरान रेडियो पर बताया जाता है कि आंधी तूफान की वजह से पानी रास्तों के ऊपर भर चुका है, इसलिए पुलिस के निर्देश अनुसार सभी को अपनी गाड़ी छोटे रास्तों से लेकर जाने को कहा जा रहा है। मैलोरी जिस रास्ते से जा रही थी अपनी गाड़ी लेकर, वो भी एक छोटा रास्ता था, तो ये सुनकर मैलोरी को फिर से एक उम्मीद नजर आती है कि शायद कोई तो उसकी मदद करेगा यहाँ से जाने के दौरान। और तभी वहाँ एक गाड़ी आती है, लेकिन ठीक से देखने पर मैलोरी समझ जाती है कि ये क्रिश्चियन की गाड़ी है। अब मैलोरी क्रिश्चियन के साथ एक छल करती है। मैलोरी उस मरे हुए चूहे के खून को अपने पैरों में लगा लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिसे देख क्रिश्चियन ये समझने लगे कि यहाँ से बाहर निकलने हेतु 100 से अपना पैर काटते वक्त मैलोरी मारी गई। और जैसा मैलोरी ने सोचा था वैसा ही हुआ। क्रिश्चियन उसकी ये हालत देख यही समझता है। मैलोरी मौका देख उस पर एक नोकीले वस्तु की मदद से वार कर देती है। दोनों के बीच हाथापाई भी हो जाता है, जिस दौरान मैलोरी क्रिश्चियन की कार की चाबियां लेकर दूर कहीं फेंक देती है। मैलोरी ये सोचकर ऐसा करती है कि शायद क्रिश्चियन की गाड़ी देखकर कोई तो यहाँ उसकी मदद हेतु आएगा। कुछ समय के अंदर ही वहाँ एक पुलिस की गाड़ी आती है। क्रिश्चियन झूठी एक कहानी बनाकर पुलिस से कह देता है और पुलिस क्रिश्चियन को अपने गाड़ी में लिफ्ट देते हैं। इस दौरान मैलोरी चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसकी आवाज को सुनकर एक वहम समझकर वहां से चले जाते हैं। इधर मैलोरी का गाड़ी के अंदर बुरा हाल हो चुका था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब वो यहाँ से कैसे बाहर निकलेगी। तभी वो ठान लेती है कि चाहे जो हो जाए उसे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। वो फैसला करती है कि अब वो अपना पैर काट कर यहाँ से बाहर निकलेगी।
वो सौ का इस्तेमाल कर अपना पैर काटने लगती है। इसी दौरान वो देखती है आंधी और तेज बारिश की वजह से उस इलाकों में भी बुरी तरह से पानी भर चुका था, जिसके बहाव से उसका गाड़ी पानी में बहने लगा था। इसी दौरान गाड़ी का दरवाजा टूटकर पानी के साथ बह जाता है और अब वो फाइनली गाड़ी से निकल पाती है। दोस्तों, रास्तों में पानी का बहाव इतना था कि अगर वो रास्तों पर रही तो वो मारी जाएगी। तभी कुछ दूर उसे एक कैबिन जैसा घर दिखता है। वहाँ वो चीखने चिल्लाने की आवाजें सुन पाती है। मैलोरी समझ जाती है कि ये वही कैबिन है जिसके बारे में क्रिश्चियन बात कर रहा था और तभी वहाँ क्रिश्चियन भी मौजूद था। क्रिश्चियन यहाँ मौजूद है। वो इस बात को जानते हुए भी कैबिन की ओर बढ़ती है। वो चाहती तो वहाँ से भाग सकती थी, लेकिन वो ऐसा ना कर कैबिन की ओर बढ़ती है। मैलोरी देखती है कि कैबिन के सामने अनेक जाल बिछाए गए हैं, जिससे कि कोई भी आसानी से इस कैबिन के अंदर ना पहुंच सके। अब वो देखती है कि क्रिश्चियन ने उस घर के काफी लोगों को जान से मार दिया है। साथ ही वो उस पुलिस ऑफिसर को भी मारने लगता है। मैलोरी देखती है क्रिश्चियन ने वहाँ एक लड़की को बांधा हुआ था, जिसे देख वो उसे छुड़ाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ क्रिश्चियन चला आता है। मैलोरी मौका देखकर तो पहले ही पुलिस ऑफिसर की बंदूक अपने पास रख ली थी। इस कारणवश जैसे ही वहाँ क्रिश्चियन पहुँचता है तभी वो उस पर बंदूक तान देती है। क्रिश्चियन उसे मारने लगता है। साथ ही दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है, जिस दौरान मैलोरी क्रिश्चियन को जोर से धक्का दे देती है और इसी कारण क्रिश्चियन अपने ही बनाए जाल में बुरी तरह से फंस जाता है। वो बेहद बुरी तरह से घायल हो जाता है। वो चीखने चिल्लाने लगता है। उसकी ये व्यथा देख मैलोरी को बुरा लगता है, तो वो क्रिश्चियन की मदद करने की कोशिश करती है, जैसे उसने मैलोरी की मदद की थी। मैलोरी उसे यहाँ एक छुरी देती है और कहती है, तुम भी अपना पैर काट कर यहाँ से बाहर निकल सकोगे, लेकिन छुरी से अपना पैर काटना तुम्हारे लिए काफी तकलीफदायक होगा। और ये कहकर वो उस लड़की को लेकर वहाँ से निकल जाती है और घायल क्रिश्चियन यही मारा जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद भी उसी गड्ढे में जाके गिरता है, जैसा कि इस मूवी में हुआ। मैलोरी, जिसके पास अंत में कोई उम्मीद नहीं थी, वो एक अनजाने रास्तों से उम्मीद का किरण पाकर बच जाती है। लेकिन क्रिश्चियन, जो मैलोरी की मौत से खुद को विजेता समझ रहा था, वो भूल चुका था कि उसके ऊपर भी कोई है जो सबका मालिक है और बस उसकी करनी का फल उसे उसकी मौत से मिलता है।